इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, पाकिस्तान की इब्तदाई फिल्मों में कैसे कैसे हीरो हुआ करते थे, हीरे हुआ करते थे। उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्में तख्लीक की थी कि आज भी वो फिल्में सदाबहार फिल्मों का दर्जा रखती हैं और उनकी मिसालें दी जाती हैं, क्योंकि लोग ही कुछ ऐसे हुआ करते थे जिन्होंने फिल्म के ज़रिए से इंटरटेनमेंट और इस्लाह का काम जो था वो बड़े खूबसूरत अंदाज में एक फ़र्ज समझ कर निभाया था। बाबा आलम सियापोश की मैं आज बात करने लगा हूँ, जिन्होंने अपने दौर में इंतहाई खूबसूरत गाने भी तख्लीक किए, बहुत अच्छे डायलॉग लिखा करते थे और उनकी लिखी हुई कहानियाँ जो थी, शुरू के ज़माने में अगर आप देखें 50 और 60 की दहाई में उनका नाम जो था एक सिक्काबंद राइटर के शायर के तौर पर लिया जाता था। लेकिन बाबा आलम सियापोश थे कौन? उन्होंने जवानी में ही बाबा कहलवाना क्यों पसंद कर लिया था? ये बड़ी अजीबो-गरीब एक दास्तान है कि एक जवानी के आलम में एक नौजवान को बड़ी-बड़ी उनसे बड़ी उम्र की अदाकाराएँ भी बाबा कहना शुरू हो गई थी। बाबा आलम सियापोश से जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ, कुछ वाक़यात मैं सुनाने लगा हूँ कि कैसी अछूती किस्म की वो शख्सियत थे और उनका कमाल क्या था। लेकिन इससे पहले कि बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिन्हें नहीं मालूम बाबा आलम सियापोश क्या थे, उन्होंने कैसी-कैसी फ़िल्में बनाई, पहले वो उनके वो सदाबहार गानों की कुछ चंक्स सुन लें, कुछ झलकियाँ वो सुन लें ताकि उन्हें याद आ जाए कि बाबा आलम सियापोश की ये तख्लीक जो है आज भी याद की जाती है और इसी वजह से उनका नाम जो है पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में बड़े अदब से आज भी लिया जाता है। सजरे फुल्लां दे गजरे कंडियां दे बस पै गए धुआं दा जोड़ा साबां दे विचों तोड़िया निंबूआं दा जोड़ा दिल बर्बाद होणगे अज किसनूं रुआया कल आप रोणगे जिदा दिल टूट जाए जिदी गल मुक जाए जिन्नू चोट लगे ओ जानी छज पता से वंडा अज केडी कर लिया माही नू मैं ऊंचियां कर ला कंदा अज केडी कर लिया माही नू थानेदार रुपयो ने गुरु ते लगे थानेदार रुपयो मेरा माही नाल हो गया प्यार दियो। बाबा आलम सियापोश 1916 में पैदा हुए थे। असल उनका नाम जो था मोहम्मद हुसैन था। पंजाब यूनिवर्सिटी के जब वो स्टूडेंट थे तो इसी दौरान उनको एक हिंदू ज़ादी से इश्क हो गया जो उनकी क्लास फेलो बताई जाती थी और वो उससे शादी ना कर सके, अपनी मोहब्बत उनकी नाकाम हो गई। लेकिन उसके हिज्र का इतना ज़्यादा गम उन पर तारी हुआ कि उन्होंने तालीम मुकम्मल करते ही खुद को स्याहपोशी में लपेट लिया। वो स्याह लिबास पहनना शुरू हो गए थे, जिसके बाद उन्हें आलम स्याहपोश का एक खिताब दे दिया गया। यार दोस्त उन्हें इन्हीं नाम से पुकारते थे और वो बिल्कुल दुनिया से बेगाना हो गए थे और लोगों से उनका मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया था। हालांकि इंतहाई पढ़े लिखे इंसान थे, पंजाबी अरबी फ़ारसी के बड़े माहिर अच्छे शायर भी थे, नसर निगार भी थे। उन्हें तो लोग फ़ारसी का आलम भी कहते थे, लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी तबाह करके रख दी थी। खैर, उन्हें इस दुख से निकलने के लिए 11-12 साल लग गए और जब वो फ़िल्मों की दुनिया में आए तो फिर एक और ही उनका अंदाज़ जो सामने आया था वो मैं आपको साथ-साथ बताता हूँ फिर उनके साथ क्या हुआ। सबसे पहले उनका एक दिलचस्प वाक़या आपको मैं सुनाने लगा हूँ। उन्होंने फ़िल्म लारे में काम भी किया था। फ़िल्म लारे की बात ये है कि नज़ीर साहब जो स्वर्णलता के शौहर भी थे और बड़े मशहूर पाकिस्तान के अदाकार थे, हिंदी फ़िल्मों के भी बड़े नामवर अदाकार थे, हदायतकार भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, बहुत बाकमाल शख्सियत थे। उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में बनाई, पाकिस्तान की इब्तदाई फ़िल्में जो थी नज़ीर साहब और स्वर्णलता की फ़िल्में हैं। तो इस हवाले से बाबा आलम सियापोश जो थे उनके बड़े करीब थे। नज़ीर साहब उन पर बड़ी शफ़क़त किया करते थे और अपनी फ़िल्मों के डायलॉग जो थे, गाने भी जो थे, वो बाबा आलम सियापोश से ही लिखवाया करते थे। ये एक नौजवान जो बाबा आलम सियापोश का रूप इख्तियार कर गया था, नज़ीर साहब को बहुत भाता था। नज़ीर साहब की फ़िल्म लारे जो 1950 में रिलीज़ हुई थी, उन्होंने इसमें बाबा आलम सियापोश को इसके डायलॉग लिखने के लिए दिए। की शूटिंग का आगाज़ हुआ तो नज़ीर साहब ने बड़े अदाकारों को बुलाया और आज़माया, मगर बाबा आलम सियापोश का ये आलम ये था कि वो किसी भी अदाकार को पसंद नहीं करते थे और यही कहते थे कि ये मकालमों और किरदार के लिए इंसाफ़ नहीं कर सकेगा। उस किरदार का हुलिया ये था कि सर उसका मुंडा हुआ था, सर मुंडाने के लिए कोई भी अदाकार रज़ामंद नहीं था और इसकी सिचुएशन ये थी कि अदाकार नज़र और ख़ुद नज़ीर साहब के साथ उस करैक्टर को रोल जो था अपना प्ले करना था और ये बड़ा अछूता सा एक किरदार था। नज़ीर साहब आकर तंग आ गए। शूटिंग में
कई दिन गुजर गए थे, ताख़ीर पर ताख़ीर होती जा रही थी। आखिर उन्होंने एक दिन ज़रूरी मशवरे के लिए बाबा आलम सियाह पोश को बुलाया और उन्हें लेकर एक अलहदा कमरे में चले गए। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर अंदर से कुछ अजीबो-गरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देने लगी और फिर खामोशी छा गई। बाहर लोग हैरान परेशान थे कि अंदर हो क्या रहा है? क्या किसी की पिटाई हो रही है या किसी को मारा जा रहा है? क्योंकि नज़ीर साहब बड़े गर्म मिजाज थे और मारा भी करते थे अदाकारों को। कुछ ही देर गुजरी थी कि नज़ीर साहब और बाबा आलम सियाह पोश कुछ इस तरह से कमरे से बाहर निकले, एक हजाम भी उनके पीछे बरामद हुआ था। बाबा आलम सियाह पोश का सर मुंडा हुआ था, यानी उनके टेंड हो चुकी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने नज़ीर साहब से शिकायत की, "ये आपने बहुत ज़्यादती की है आज मेरे साथ।" नज़ीर साहब कहने लगे, "बाबा, जो ज़्यादती तूने मेरे साथ की है वो कुछ कम है। ऐसा करैक्टर और ऐसी ज़ुबान लिखी है कि कोई अदाकार नहीं कर सकता। अब आप ही इसके साथ इंसाफ करेंगे।" दरअसल बाबा ने इस फ़िल्म में जो किरदार लिखा था, उसके बोलने का जो अंदाज़ बड़ा दिलचस्प था। उसके अंदर उन्होंने मुहावरों के ज़रिए से ऐसे डायलॉग लिखे थे, कोई ऐसे जंतर-मंतर सा बन जाता था सिचुएशन के मुताबिक, और उसकी अदायगी बड़े कमाल के अंदाज़ में करनी थी। और फिर ऐसा ही हुआ। बाबा आलम सियाह पोश को खुद ये किरदार जो था अपनी टेंट करवा के ये अदा करना पड़ा था नज़र साहब और नज़ीर साहब के साथ। आज की वीडियो में उसके आप कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आप देख सकते हैं कि जिसमें टेंट वाला जो किरदार है, ये बाबा आलम सियाह पोश का किरदार है, जो हमेशा के लिए यादगार बन गया था। बाबा आलम सियाह पोश का नाम सुनकर तो यही तासुर मिलता है कि ये कोई बूढ़ा आदमी होगा और बिल्कुल उसकी आम सी रंगत होगी, लेकिन हकीकत ये है कि बाबा आलम सियाह पोश को लोगों ने हमेशा सफ़ेद लिबास में ही देखा। उन्होंने अपना स्याह पोशी का जो लिबास था वो मुद्दतों हुई छोड़ दी थी। जब उन्होंने पाकिस्तान में फ़िल्में बनाना शुरू कर दी थी, वो अक्सर शलवार कमीज़ या सफ़ेद ही कमीज़ पतलून में नज़र आया करते थे। उनका रंग भी गोरा था, मुस्कुराता हुआ गोल चेहरा, चमकदार आंखें, दिलकश नकूश थे उनके, कद दरमियाना था, भरा हुआ जिस्म था, स्याह घने बाल थे, बहुत खुश मिजाज और हंसमुख आदमी थे। बोलते हुए थोड़ा-सा हकलाते थे, मगर इस तरह के महसूस नहीं होता था कि उनका अंदाज़ ये था, जिस लफ्ज़ या फ़िक्रे पर अटक जाते, अपने रुखसार पर उँगली मारते और रवानी से फिर बोलने लगते थे। इस तरह उनके बोलने में एक मख़सूस दिलकशी पैदा हो जाती थी और लोग उनको इसी तरह छेड़कर उनसे बातें सुना करते थे। उनके इस अंदाज़ से वो दिल बहलाया करते थे। अपनी स्याहपोशी की चादर से निगलने के बाद बाबा आलम सियाह पोश ने 1945 में मुकालमा नवीसी और नगमा निगारी शुरू कर दी थी और बम्बई में एक फिल्म साज अदारे चित्र भारती में शमूलियत अख्तियार कर ली थी और भंवर उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म का मुहूर्त माया नाज गुलकार के.एल. सहगल के हाथों हुआ था। फिल्म के मुसन्नफ एहसन रिजवी थे, मगर मुकालमे और गीत बाबा आलम सियाह पोश ने लिखे थे। और उनकी दूसरी जो फिल्म थी कलंक थी, बड़ी मशहूर उस दौर की फिल्म थी। इस फिल्म का पहला गीत गाने के लिए सांवली सलोनी दुबली पतली एक नई लड़की आई थी, तो यूनिट वालों को वो लड़की बिल्कुल पसंद ना आई। उन सब का ख्याल था कि शमशाद बेगम जैसी गुलकारा के होते हुए इस नई लड़की के गाने रिकॉर्ड कराना दानिशमंदी नहीं है। लड़की ये सुनकर बड़ी उदास हो गई थी और मायूस हो गई थी, मगर फिल्म साज राजदेव सौराष्ट्र ने और बाबा आलम सियाह पोश ने उस लड़की के हक में वोट दिया और डट गए और कहा, ये लड़की यकीन कर लो एक दिन बड़ा नाम पाएगी, क्योंकि इसकी गायकी में दम है। और फिर ऐसा ही हुआ। दोस्तों, आप हैरान होंगे वो लड़की कौन थी? वो लड़की लता मंगेशकर थी। आलम सियाह पोश ने उस दिन लता मंगेशकर से कहा था, बेटी तुम लोगों की बातों से हिम्मत ना हारना, उस वक्त का इंतज़ार करना जब ये सब तुम्हारी पूजा करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि लता मंगेशकर और बाबा सियाह आलम पोश में सिर्फ 10 एक साल का फ़र्क था, लेकिन वो उसी उम्र में जब बाबा कहलाने लगे थे तो फिर सब लड़कियों को वो बेटी कहकर पुकारा करते थे। बाबा जी की गुफ्तगू से इतनी मुतासर हुई थी कि वो उन्हें बाबा जी कहकर मुखातब करती थी, पिताजी भी कहा करती थी। और इसका जिक्र बाबा सियाह आलम पोश अपने बेतकल्लफ दोस्तों से किया करते थे। वो लुकमान साहब के बड़े करीब थे, नज़ीर साहब के बड़े करीब थे और मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी साहब के बड़े बेहतरीन और मोहब्बत करने वाले एक दोस्त की हैसियत से वो उनके साथ बहुत सारी ऐसे बातें किया करते थे। महबूब साहब के दौर की फ़िल्मों की यादें भी ताज़ा किया करते थे। दिलीप कुमार साहब के किस्से भी सुनाया करते थे। इसी वजह से अफाकी साहब के पास भी मालूमात का एक ख़जाना था जो उन्हें बाबा आलम सियाह पोश सुनाया करते थे। चाहे वो मधुबाला हो, चाहे वो मीना कुमारी हों, जितने भी इंडिया के उस दौर के अदाकार थे, बाबा आलम सियाह पोश ने उन्हें बड़े करीब से देख लिया था अपनी जवानी में ही। तो अफाकी साहब के साथ वो जब इन बातों का ज़िक्र किया करते थे तो फिर नई कहानियाँ, नए अफ़साने भी जन्म लिया करते थे। उनके कलम से फिर तारीख़ भी रकम हुआ करती थी और वही तारीख़ जो है हम चीदा-चीदा आप तक भी पहुँचा रहे हैं। आपको बताया जाए कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री कैसे शुरू हुई थी, कैसी शख्सियात थी और आज हम किस हाल में हैं।
اور آج ہم جس زبوں حالی اور پسماندگی کا شکار ہو چکے ہیں پاکستان کی فلم انڈسٹری کے حوالے سے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بڑے لوگ اب ختم ہو چکے ہیں۔ جدا دل ٹوٹ جائے جدی گل مک جائے جنوں چوٹ لگے